यहाँ पे आप लोग मिर्ची से लेकर यहाँ तक टेनिस कोर्ट ईटानगर तक आप लोग बाइक रैली किया। तो आज आप लोग यहाँ पे आने का मकसद क्या था? थैंक यू वेरी मच एबी न्यूज़ और आपका स्पार्क न्यूज़। आप लोग यहाँ में जो आज का हम लोग का जो दुख तकलीफ़ में जो आप लोग साथ दिया, हम लोग कवरेज करने के लिए आया, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। उसका बाद में आज का जो हम लोग का जो मुद्दा जो है, जो अभी जो कैपिटल में जो अभी फ्लाईओवर जो बन रहा है, तो उसका हिसाब से हम लोग आज यहाँ में हम लोग रैली करना पड़ा है। और इसमें हम लोग का वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड इसमें हम लोग रखा गया है कि डिसमेंटल ऑफ 18 पेयर्स यूज बाय सब स्टैंडर्ड TMT बार्स एंड 13 गर्दर यूज बाय 43 ग्रेड सीमेंट बोल करके ना। और ऐसे करके हम लोग का बहुत इसमें डिमांड बहुत है। तो उसको चलते हुए हम लोग जो है कि हम लोग का जो अपियो जो टीम है, अपियो का टीम जो बहुत दिन से हम लोग जो है कि इसको रिप्रेजेंटेटिव दिया है, CM को दिया है, और हमारा ये जितना भी हम लोग का जो सीनियर लोग को हम लोग बोला है, लेकिन कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं आने का कारण से आज हम लोग मजबूरी हम लोग आज यहाँ में रैली करना पड़ गया। तो इसमें ऐसे करके और एक सेकेंड नंबर ऑफ डिमांड जो है कि आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ऑफ एवरी पेयर में, तो कुछ भी चीज़ में मैंने एक भी चीज़ ये नहीं है, उसमें रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसे करके इसीलिए हम लोग जो रिक्वेस्ट करता है बार बार हम लोग जो है कि इसको आप लोग जैसे भी जल्द से जल्द इसको आप लोग इनिशिएट ले करके हम लोग का डिमांड फुलफिल कर देने से ठीक है। और मेरा फिर एक ये बात रहेगा कि हमारा अरुणाचल का यंग एंड डायनामिक CM पेमा खांडू सर से मैं कुछ आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप जो है कि एक यहाँ का एक CM होने का नाते यहाँ पब्लिक का क्या दुर्घटना चल रहा है, पब्लिक का क्या इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, उसको आप जो है कि ध्यान नहीं दे करके हम लोग पब्लिक जितना गला पार के चिल्लाने से भी आप लोग सुनाई नहीं देता है। तो इससे बेहतर देने के हम तो सोचता है कि हम लोग का निशी से कल को भी मेरा ये मानना है, हम लोग का निशी से अगर CM होगा तो वो पक्का कुछ ना कुछ हर समय में पब्लिक का कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन करेगा। और जैसे कि हमारा ये इसमें मान के चलिए कि जैसे कि हो गया हम लोग का कुमार भाई साहब जैसा हो गया, और हम लोग का ताइन्योक्यो साहब जैसे, ऐसे लोग को हम लोग अगर CM में बिता देने से तुरंत अरुणाचल में हम तो ये मानते हैं कि अरुणाचल में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ऐसे ही मेरा मानना है। तो इसलिए हमारा ये CM सर से मेरा सीधा सा मेरा ये है, और सबल ही रहेगा। अब अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है तो कल में भी आपके लिए CM बनना बहुत तकलीफ होगा, ये मेरा मानना है। ऐसे जैसे सर आज आप लोग धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इनकेस कल को अगर गवर्नमेंट अगर नहीं मानता है तो आप लोग क्या करेगा, आगे जाकर क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर आज का हम लोग को डिमांड को जो हम लोग जो आज रैली किया है, इसका डिमांड जितना हम लोग अभी 4 तरफ डिमांड पीछे हम लोग बोर्ड लगा के रखा हुआ है, उसका चलते अगर इसको फुलफिल अगर हम लोग को नहीं किया है बोलने से हम लोग का स्टेप आज तो हम लोग शुरुआत किया है, आज फर्स्ट स्टेप है। तो आगे जाके हम लोग का और भी स्टेप हम लोग वो भी हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही हम लोग उसका चलते करेगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है कि आगे तक और भी हम लोग आज का डिमांड को फुलफिल नहीं करता है बोलने से आगे जाके और हम लोग करने के लिए रेडी है। बाइक रैली organized by all Arunachal Pradesh Youth Organization in association with Bajar Welfare Committee, Bajar Welfare Society Nahalagang, and other more than 10 plus organization is with me. वो हम लोग जो बाइक रैली किया है कि नाहरलगुन निर्जुली जहाँ में SPS कंपनी जो कंट्रैक्टर है ना, यहाँ में फ्लाईओवर जो बना रहा है उस कंपनी का, वहाँ से हम लोग जो यहाँ नाहरलगुन वाया होके या ईटानगर टेनिस कोर्ट में आज पहुँचाए हम लोग, जो भी डिमांड को हम लोग अभी प्लेस कर चुका है। तो आप लोग ने सुना होगा हम लोग 6 पॉइंट डिमांड रखा है। उस डिमांड को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अभी सेकेंड टाइम मेरा उसको रिप्रेजेंटेशन सबमिट होगा, और सारा अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी पता है उस 6 पॉइंट को, उस 7 पॉइंट को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता है कि अभी देखो 2004 तो चला गया, 2005 अभी ख़त्म होने जा रहा है, 5 इयर्स लग गया। क्या आप बच्चा जैसे हमारा अरुणाचल को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है? ये उडेल्स कंपनी है, अगर आप नहीं करता है सब कंट्रैक्टर किसी को आप इंगेज करता है तो उनको आप बोल नहीं सक रहा है। इतना लेवल तक ईटानगर का आदमी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करने से ठीक है। ईटानगर एक कैपिटल है,
कैपिटल को आप टूटा पुता करके ये सब रख देगा, ये क्या अरुणाचल को बहुत आदमी नहीं समझ रहा है क्या? मैं रिक्वेस्ट करता है कि इमीडिएट आप उसको जो कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर को ख़त्म कर दीजिए, अदर देन डिसमेंटल ऑफ दिस 18 पियर्स एंड 13 गिर्डर्स। ये मेमोरेंडम को अगर रिप्लाई नहीं करता फिर ये तो ईटानगर उल्टा हो जाएगा, बहुत उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये इशू जो है हमारा इशू नहीं है, ये यहाँ का विधेयक का इशू है, यहाँ का मेयर लोग का इशू है, यहाँ का जितना भी बड़ा बड़ा सिटीजन्स लोग का इशू है, क्योंकि वो कंसेंसस दे एक्सपेक्ट साइलेंटली एक्सपेक्टेटर नहीं करने से ठीक है, बदन कम से कम आउट ऑफ या हम लोग को जो राउंड टेबल बैठ के भी आप मीडिया में निकलना और अपना ओपिनियन को शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। सर आपकी ओर से क्या मैसेज देना चाहूँ, जितने जानता है अभी आप यही बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर की सबसे रिस्क है, कल को गिरता है उसे एमएलए को भी आप भला गया है कि एमएलए रिस्क लेना पड़ेगा, सरकार रिस्क लेना पड़ेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप तमाम जनता के मैसेज क्या रखेंगे? मैं पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन पर्टिकुलर एंड पीपल ऑफ इंडिया इन जनरल, क्योंकि यह अरुणाचल का सिर्फ नहीं रहता है, यह पूरा स्टेट का यहाँ रहता है, दिल्ली बम्बई का भी यहाँ में रहता है, राजस्थान का हरियाणा का सब यहाँ में बिजनेस कम्युनिटी करता है कि अरुणाचल सिर्फ वहाँ फ्लाईओवर गिरेगा तो अरुणाचल सिर्फ मरेगा, ऐसा बात नहीं है। सब इंडिया का आदमी यहाँ में बैठा हुआ है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। और ये हम प्रैक्टिकल का बात में करता है कि अगर आपको डिसमेंटल नहीं करता, गिरदल को रिप्रिपेयर नहीं करता, पक्का 100% श्योर है वो गिरेगा ही गिरेगा। ईटानगर ट्विन कैपिटल कॉम्प्लेक्स का सिटीजन को हम रिक्वेस्ट करता है कि ये इशू को छोटा मोटा मत कीजिए।